आज हिंदी में आज का चैप्टर है तुम्हारा समास। क्या है? समास। समास है क्या? समास किसे कहते हैं? जैसे हम लोग जब बाराती में जाते हैं ना, तो बाराती में जाते हैं तो देखते हैं कि बारात समारोह में संधि का मिलान होता है। तो संधि मिलान में आदमी एक संधि आदमी का मिलन होता है, एक संधि दूसरे संधि से गले मिलते हैं ना, एक संधि दूसरे संधि से गले मिलते हैं। तुम लोग सभी लोग देखो, तुम भी देखी होगी, तुम लोग भी देखा होगा ना। इसलिए है क्या कि समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। उसमें आदमी का मेल हुआ, इसमें दो या दो से शब्दों का मेल हुआ। अब जब दो या दो से अधिक शब्द का मेल होगा, अब शब्द के मेल से जो मिला और नया शब्द का निर्माण हुआ, नया शब्द का निर्माण हुआ ना, उसे ही हम समास कहते हैं। तो समास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते, 6 प्रकार के होता है। जैसे समास के बोलते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, शब्दों के मेल से एक नया शब्द का निर्माण, एक नया शब्द का निर्माण होना, निर्माण होना। आप देखो, ठीक है। तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 पुत्र ना, जैसे राम के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, उसी तरह समास के 6 पुत्र हैं। तो कौन कौन है, एक इस पर बताया गया। 1 2 3 4 5, अब यहाँ 6 कर दो। फर्स्ट में तुम्हारा है अव्ययी भाव समास। अ व य ई भाव, अव्ययी भाव समास, ये समास हो गया। सेकंड में तुम्हारा है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। थर्ड में है कर्म धारय समास। फोर्थ में है द्विगु समास। फिफ्थ में है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। सिक्स्थ में है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब देखो, ये समास का भेद हो गए। अब देखो, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिसका प्रथम पद अव्यय है, जिसका प्रथम पद अव्यय है, प्रथम पद अव्यय। अव्यय का मतलब हुआ जो लिंग वचन एवं कारक के अनुसार बदलते नहीं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति अव्यय हो गया, प्रतिदिन ना,
यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। एक अव्यय हो गया, जैसे में तुम्हारा मान लो, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब देखो ये तो अव्ययी समास हो गया, जिसमें जिसका प्रथम पद अव्यय होता है या प्रथम पद उसको कहते हो प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में है क्या कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद प्रधान होता है जिसका, उसके तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उत्तर पद का मतलब क्या, उत्तर पद प्रधान, तो उत्तर पद का मतलब क्या, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, जैसे में देख लो, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, तो ऐसे सिंपल सा राजा का है तो इसे ना समझ में आ रहा है, लेकिन का राजा का पुत्र कह रहे हैं, मतलब पुत्र जो है प्रधान है ना, राजा का पुत्र। तो जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एक बात और ट्विस्ट है इसमें कि जिसमें विभक्ति का लोप होता है, विभक्ति का लोप, जैसे कर्ता, नेको सेको से कामे है, बताया हुआ है पिछला चैप्टर में, विभक्ति में नेको सेको से कामे है, माने कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के किया अधिकरण में पै पर संबोधन हे हो अहो हरे अहो अजी। तो इसमें विभक्ति आ रहा है, जैसे राजा का पुत्र का संबंध है, पुत्र का संबंध पिता से है ना, तो जिसमें विभक्ति का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। थर्ड में है तुम्हारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में होता है क्या कि इसमें विशेषण और विशेष्य प्रधान होता है, विशेषण और विशेष्य प्रधान होता है। तो विशेषण और विशेष्य जो प्रधान होता है कर्मधारय समास में, तो किस तरह प्रधान होता है विशेषण विशेष्य। एक एग्जाम्पल ले लो, इसमें लिख दो कि विशेषण, विशेषण और विशेष, विशेष प्रधान। तो कैसे विशेषण और विशेष प्रधान होता है, जैसे एक एग्जाम्पल, नील कमल, नीला हो जिसका कमल, तो नील कमल, तो कमल जो है ना, कमल विशेष हो गया, विशेषण हो गया नील, नीला, तो शुरू में विशेषण नीला आ गया और विशेष आ गया कमल ना, नील कमल, नीला हो माने नीला कमल, महान पुरुष, तब पुरुष आ गया विशेष और महान आ गया विशेषण। कैसा हो, पुरुष है, महान पुरुष है, बुरा खराब अच्छा बहादुर, ये सब उसका विशेषता है ना। ये हो गया कर्मधारय समास। और द्विगु समास, तो द्विगु समास में एक बात है कि उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन प्रथम पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब संख्या इसमें जुड़ा रहता है, जैसे त्रिभुज, जिसका तीन भुजाएं, त्रिभुज ना, नवग्रह, नवग्रह ना, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज जिसका तीन भुजाएं हैं, ये द्विगु समास संख्यावाचक है ना।
और सेकंड में नवग्रह, जिसका जिसका 9 ग्रह हो ना, ये द्विगु समास हो गया। अब नेक्स्ट देखो द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में होता है क्या कि दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व मतलब कहने का मतलब द्वंद्व मतलब दोनों, द्वंद्व में से दोनों, तो दोनों पद जिसका प्रधान होता है। जैसे सीता राम, सीता और राम कहेंगे, सीता राम, तो सीता राम को कह सकते हैं सीता और राम। मतलब एक और इसमें ट्विस्ट है कि एक दूसरे को विपरीत होता है। जैसे माता और पिता, माता और पिता, माता पिता, माता और पिता, माता पिता, तो एक दूसरे को क्या है अपोजिट है, उल्टा है। इसमें उल्टा भी आता है, ये पहचानने का नियम है द्वंद्व समास का ना। पिता और पुत्र, माता और पिता, भाई और बहन, पति और पत्नी, तो ये सब द्वंद्व समास है। अब देखो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास पहचानने का नियम ये है कि बहुव्रीहि समास का में एक वीआईपी अर्थ निकलता है। एक विशेष, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एक विशेष अर्थ छोड़कर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करता है, बोध कराता है। जैसे किस विशेष अर्थ छोड़कर, इसमें मेन रूप से वीआईपी को ध्यान देना है। हम लोग करते हैं क्या कि जब शादी विवाह होता है तो घर में अतिथि लोग आते हैं, तो अनेकों प्रकार के अतिथि होते हैं ना, अनेकों प्रकार के गेस्ट होते हैं। तो होता है क्या कि जो वीआईपी हैं, तो वीआईपी के थोड़ा सा जो है ज्यादा मान अदर खातिर भाव करते हैं ना। तो उसी तरह इसमें वीआईपी अर्थ, बहुव्रीहि समास में वीआईपी अर्थ होता है। तो वीआईपी अर्थ का मतलब क्या कि एक विशेष अर्थ को छोड़कर ना, एक अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे जिसका 10 भुजाएं, जिसका 10 भुजाओं है, जिसका 10 भुजा है, जिसका 10 भुजा हो, तो इसको वीआईपी अर्थ छोड़कर एक विशेष प्रकार के, देखो एक अर्थ छोड़कर एक विशेष प्रकार के अर्थ प्रकट, जैसे इसको कहेंगे ना दशानन जी, दशानन। देखो चक्रपाणी अर्थात विष्णु, चक्रपाणी मतलब यहाँ विष्णु हो जा रहा है, माने वीआईपी का यहाँ बोध करा रहा है ना। पानी विष होता है हाथ, चक्र विष चक्र, जिसका हाथ में चक्र हो अर्थात विष्णु ना। बिना पानी, पानी विष हाथ, बिना विष पीड़ा धारण करना, जिसका घर में हाथ में बिना हो, समझ रहे हो ना। तो इसमें है क्या, बहुव्रीहि समास में वीआईपी अर्थ का प्रधान होता है। ये समझ में आई बात? एक बार और समझ लो। समास में विग्रह भी किया जाता है, तो समास में विग्रह करते समय ध्यान देना पड़ता है। जैसे इसका, जैसे दशानन, जिसका 10 आनन हो, जिसका 10 आनन हो, तो वीआईपी अर्थ निकल गया। तो इस प्रकार यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो इस तरह इसको विग्रह किया जाता है। तो आज का जो तुम्हारा चैप्टर समास है वो समाप्त हुआ, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तथा कमेंट करें। थैंक्स।